ये सुनकर गु पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। गु बोलती है, हाँ मैं करूँगी, अगर तुम उसे बचा सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ करूँगी। लिन बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं इसे बचा लूंगा और तुम्हें सेक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे साथ, सिर्फ मैं तुम्हारी निप्पल को किस करूँगा। गु बोलती है, तुम्हें सिर्फ मेरी शरीर की ज़रूरत है, तुम्हें इतनी नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिन बोलता है, हाँ मेरा सेम ही ऑफर रहेगा तुम्हारे साथ, वही सोल स्टोन के बारे में। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी उसे बचाना चाहता हूँ और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मैं उसे बचा लूँगा। तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? गु अपने मन में बोलती है। इसे देखकर लग रहा है कि ये सही में कर लेगा। फिर वो बोलती है, ठीक है डील। लिन बोलता है, ठीक है तो फिर अपना कपड़ा उतारो। गु बोलती है, क्या पहले कॉन्बी को बचाओ। लिन बोलता है, मुझे माफ़ करना, डिलीवरी से पहले पेमेंट की ज़रूरत होती है, बचाने से पहले मुझे सेक्स करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। लिन अपने मन में बोलता है, मुझे उसे बचाने के लिए 10 पीस ब्लॉसम पॉइंट चाहिए, मुझे माफ़ करना इसके लिए। गु गुस्से से बोलती है, तुम उसे सही में बचा लेना। फिर वो अपने कपड़े उतार कर फेंक देती है और बोलती है, अब तुम शुरू करो। फिर कुछ देर के बाद आवाज़ आता है, प्लीज़ ध्यान से करना, मुझे जाने दो। और तुम कितना देर किस करने वाले हो, प्लीज़ रुक जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कौन भी ये सुनकर उसके आंखों से आंसू बहने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है, लिन हमारा डील खत्म हो गया। फिर वो अपने मन में बोलता है, इसे देखकर लग रहा है कि मैं इसका रेप किया हूँ। यूलिया सोच रहा था कि मैं हमेशा वर्जिन रहूंगा, इसलिए मुझे इतना हार्ड टास्क मिला इस बार। मुझे 10 मिनट किस करना पड़ा तब मेरा टास्क कंप्लीट हुआ। अगर ये ऐसा चलता रहा तो मैं सही में बहुत ही मार खाने वाला हूँ। फिर वो स्कूल एपीएस आई को खरीद लेता है और उसके पास अभी 0 पॉइंट बचते हैं। फिर लिन उससे बोलता है, चलो उठो, तुम्हारे बहन को भी बचाना है। फिर कुछ देर के बाद वो रूम से बाहर आ जाती है और बोलती है, तुम बोल रहे थे कि तुम मेरी बहन को बचा पाओगे, तो ये बीमारी क्या है? फिर लिन स्कूल एपीएस आई को एक्टिवेट करता है और वो क्वानबी को देखने लग जाता है और उसे दिखाई देता है इस डिसीज का नाम है एमेट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, जिसे नॉर्मल में बोला जाता है एल्स। फिर लिन गु को बोलता है, ये एल्स है। गु बोलती है, एल्स क्या है? लिन बोलता है, इसका असली नाम है एमेट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, इसे एल्स भी बोला जाता है और ये बीमारी बहुत ही दर्दनाक होती है और स्टीफन हॉकिंग भी इस बीमारी का शिकार हुए थे। गु बोलती है, नामुमकिन है, हमने बहुत सारा हॉस्पिटल में गए थे लेकिन कोई भी ऐसा बोला नहीं। लिन बोलता है, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा बता नहीं पाया क्योंकि ये कल्टीवेटर भी है और इसका मेडिटेल दूसरे लोगों से बहुत ही अलग है, इसलिए हॉस्पिटल लोग इसके डिजीज का पता नहीं लगा पाए। शांत हो जाओ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। गु गुस्से से बोलती है, फिर करो ना जल्दी से इसे ठीक। लिन अपने मन में बोलता है, मैं इसे ठीक कर दूंगा स्कूल एपीएस आई से। और वो जैसे ही उसे ठीक करने जाता है उसी समय वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखा रहता है, एल्स का पेशेंट को ठीक करने के लिए 5 पीस ब्लॉसम पॉइंट लगेगा। ये देखकर लिन बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या ये कैसे हो सकता है? मैंने स्कूल एपीएस आई को सीखने के लिए इतना पीस ब्लॉसम पॉइंट खर्चा किया। उसी समय गु बोलती है, तुम इसे ठीक कर लोगे ना? मैं सही बोल रही हूँ ना? लिन घबराते हुए बोलता है, हाँ मैं उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन वो कंडीशन अब उतना अच्छा नहीं रहा, जब समय सही आएगा मैं उसे ठीक कर दूंगा। फिर गु ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम? फिर कुछ देर के बाद बोलती है, निकल जाओ यहाँ से, मैं सही में इसे ठीक कर दूंगा, मैं सही बोल रहा हूँ, जब सही समय आएगा मैं इसे ठीक कर दूंगा, जब तक के लिए शांत हो जाओ तुम। और वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है, धत तेरे की, ये लव बुक मुझे पहले क्यों नहीं चेतावनी दिया, मुझे यहाँ से चलना चाहिए जल्दी। फिर वो गु को बोलता है, ओ अच्छा वो सोल स्टोन ना, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक सोल स्टोन दूंगा, लेकिन मेरे पास 6 सोल स्टोन है और ये सब तुम्हारा है। गु ये देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है। फिर गु सारे सोल स्टोन लिन से ले लेती है और वो गॉनबी के पास रख देती है और बोलती है, चलो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। फिर कुछ देर के बाद गु बोलती है, गॉनबी कैसा लग रहा है, क्या तुम मुझे देख पा रही हो?